नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टेक पबजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप ऐसा एक नोटबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपको ये इंग्लिश वाला नोटबुक पेज नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है जिसमें आप हिंदी वाला पेज कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं और आपको यहीं पर ही इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी इस पेज की बनाने की। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एक न्यू पेज ले लेना है दोस्तों, और इस तरह से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आपको और इस तरह से एक पेज ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको पेज लेआउट में चले जाना है और यहाँ से जो उसका मार्जिन है दोस्तों, कस्टम मार्जिन पे आपने क्लिक कर देना है। और दोस्तों जो टॉप वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपने 1 ही रहने देना है और बाकी सब जगह आपने इसे 0 कर देना है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सब जगह पे 0 कर दिया है और इस तरह से आपने यहाँ पे ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद जो इसका साइज़ है दोस्तों, वो आपने सिंपली A4 साइज़ ही रखना है और इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे 100 रेजोल्यूशन में हम वर्क करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इंसर्ट में जाना है और यहाँ से टेबल वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं दोस्तों 4 यहाँ से टेबल लूँगा और इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास ये लाइनिंग आ जाएगी। तो इस तरह से जो तो लास्ट वाली लाइन पे आपने क्लिक करना है और होम में जाने के बाद यहाँ पे इसका जो साइज़ है दोस्तों, मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ दोस्तों। तो आपने भी यहाँ पे 16 या 18 ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इस तरह से इन रो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हमें जो दोस्तों इन लेयर का जो साइज़ है वो आप अगर कम ज़्यादा हो तो आपने एडजस्ट करके यहाँ पे 1 pt कर लेना है। तो यही एक्चुअल साइज़ होता है दोस्तों, मैंने 1 pt कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ नीचे पेन कलर पे जाके और यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। और रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइड वाले ऑप्शन में आपको ड्रा टेबल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको पेंसिल नज़र आएगी। तो हम यहाँ पे पहली लाइन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से रेड हो जाएगी और लास्ट को भी और फाइनल लास्ट को आपने इस तरह से क्लिक करके और इसे इस तरह से कलर दे देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको कीबोर्ड पे जाना है और कीबोर्ड पे आपको कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है। और किस स्थिति में होल्ड रखना है दोस्तों हम आपको बता देते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे जो हमने पहला वर्क किया है, अब हमें ये सेम प्रोसेस दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसे कॉपी करते हुए और इस लेयर को बनाते जाएंगे। तो उसके लिए आपको इस तरह से इन्हें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड पे आपने कंट्रोल बटन प्रेस कर देना है और इस तरह से ये कर्सर को आपने इस तरह से नीचे ला के यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेकंड नंबर पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे हमारी पहले वाली जो लेयर थी सेम वैसे ही लेयर रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपको फिर से कंट्रोल बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से एरो बटन का यूज़ करते हुए इसे मूव करवा के यहाँ नीचे इस तरह से छोड़ देना है और फिर से सेम वही ऑप्शन को आपने कीप ओरिजिनल टेबल, तो इस तरह से कलर आप होता जाएगा दोस्तों। और फिर से हम दोहराएंगे यही को कीबोर्ड पे आपने कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है और यहाँ से आपने इन लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से लाके इन्हें भी यहाँ पे इस तरह से नीचे छोड़ देना है। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे आपको साइड में सेम वही ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे भी आपने कीप ओरिजिनल टेबल पे आपने इस तरह से क्लिक कर देना है और इस तरह से यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे इसे उठाना है और यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे इस तरह से आपने छोड़ देना है। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ पे भी आपने कीप ओरिजिनल वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो पेज है वो दोस्तों यहाँ पे रेडी हो जाएगा दोस्तों। और पेज रेडी होने के बाद इसमें अब हमें साइड में जो लाइन होती है दोस्तों, उस लाइन का भी यूज़ करना है। तो वो लाइन के लिए आपको इस तरह से यहाँ पे सारी इनको सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से इंसर्ट में जाना है दोस्तों। अगर आप इन्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपका जो शेप वाला ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा दोस्तों। तो जब तक हम इन्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे ही हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हमारा ये शेप वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये लाइन वाला ऑप्शन का यूज़ लेना है और यहाँ से इस लाइन को आपने यहाँ पे इस तरह से प्लस का एक निशान आपको नज़र आएगा दोस्तों। और उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ताकि हमारी जो लाइन है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट आए, आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और इस तरह से आपने यहाँ पे लाइन को यूज़ करते हुए आपने इस तरह से नीचे छोड़ देना है दोस्तों।
तो इस तरह से आप देखेंगे हमारी लाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट यहाँ पे आ रही है। तो शिफ्ट बटन को प्रेस रखना है और इस तरह से आपने यहाँ पे नीचे ऐसे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी लाइन बिल्कुल एकदम ओके हमारे पूरे पेज पर इस तरह से रेडी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको शिफ्ट बटन को छोड़ दे के और कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे कर्सर के पास एक प्लस का निशान आ जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी ये हमने ये एक लेयर बनाई है इस तरह से स्ट्रेट, तो ये इसकी हम कॉपी कर पाएंगे। तो इस तरह से अपने कर्सर से उठा के और एक लाइन को यूं साइड में इस तरह से रख देना है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है तभी हो पाएगा ये दोस्तों। तो इस तरह से हमारी एक लाइन यहाँ पे और बन चुकी है। उसके बाद दोस्तों अब सिंपली क्या करना है, हमें इन लाइंस को सिलेक्ट करना है और शेप वाले इस ऑप्शन में क्लिक करके और यहाँ से इन्हें रेड कर देना है। और इस तरह से सेकंड लाइन को भी मैं यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाके इसे भी रेड कलर दे देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा पेज 90% रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हम पेज नंबर या डेट वगैरह का कुछ लिखा मिलता है, तो इसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे जैसे कि मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इस तरह से आपने इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसे यहाँ पे ऐड टेक्स्ट वाले पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने पेज के अकॉर्डिंग और इस तरह से यहाँ पे डॉट, इस तरह से यहाँ पे आपने डॉट 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 में लिख देना है दोस्तों और यहाँ नीचे एंटर कर देना है दोस्तों। एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग भी आपने यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहें तो लाइंस भी लगा सकते हैं और अगर आप यहाँ पे बॉक्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पे इस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेना है और इसे इस तरह से यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों कीबोर्ड पे आपको फिर से वही ऑप्शन प्रेस करना है कंट्रोल वाला। तो उसके लिए आपको ऐसे ही रेक्टेंगल बनने के बाद इस तरह से कंट्रोल बटन प्रेस करना है और इस तरह से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से साइड में इसे छोड़ देंगे। और यही क्रम हम कंटिन्यू यहाँ पे भी करेंगे और यही इस तरह से यहाँ भी। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हमने रेक्टेंगल कॉपी कर लिया दोस्तों। और रेक्टेंगल कॉपी करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें इन्हें कलर देना है। तो कलर देने के लिए टेक्स्ट वाले में जाना है और यहाँ से इस तरह से आपने रेड वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इस टेक्स्ट को भी हम कलर देंगे तो इसे रेड कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो रेक्टेंगल है ये शेप्स को कलर देने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे शेप आउटलाइन इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप इसे कलर दे सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे ये रेड कलर इसे भी दे दिया दोस्तों। इस तरह से आप यहाँ पे कलर दे देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो साइड की आउटलाइन है इसे भी कलर देना है। तो इस तरह से सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से इसे भी आपने रेड कलर दे देना है। और इस तरह से दोस्तों अगर यहाँ पे लाइन आती है तो आपने इग्नोर कर देना है ऐसे। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो पेज है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ऑल बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।